हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक तोमर पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.4। इससे पहले हम लोग 3 एक्सरसाइज पहले पढ़ चुके हैं और ये हमारी 4th एक्सरसाइज है जिसे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि किस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज सोल्व करनी है। तो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि किन्हीं भी दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन सोल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला आपका सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और थर्ड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करना है आपको ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका गिवन क्या क्या है। तो हमारे पास गिवन है x प्लस के वाई इक्वल टू 5, ये पहली इक्वेशन। 2x प्लस माइनस के 3y इक्वल टू 4, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि आपके पास जो इक्वेशन में दो वेरिएबल दिए हुए हैं x एंड y, आपको इनमें से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, काटना है और सिर्फ एक वेरिएबल को ही छोड़ना है आपका। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमारा पहला स्टेप होगा कि जिस वेरिएबल को आप डिलीट करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट आपको इक्वल करना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2x माइनस का 3, तो कोफिशिएंट क्या होगा? माइनस का 3, और ये आपका कितना है? y। तो अगर मैं x प्लस वाई की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो y कोफिशिएंट होगा वो होगा 1। और अगर मैं 2x माइनस 3y की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो वेरिएबल है कितना है? कोफिशिएंट माइनस का 3, तो माइनस 3 और ये आपका 1। तो ये तो इक्वल नहीं है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 3। ये भी कितना जाएगा? 3। तो इस तरीके से आपको इनके जो कोफिशिएंट होते हैं उन्हें इक्वल करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, वी मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, और फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपका जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, और जो आपकी सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है, ये आपकी जाएगी थर्ड इक्वेशन। नाउ ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो ये आपका आ जाएगा 2x माइनस 3y, ठीक है, इक्वल टू 4, और ये आपका आ जाएगा 3x माइनस 3y प्लस 3y इक्वल टू 15। ठीक है, अब इसे आप जोड़ देंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 5x और ये आपका 19। ओके स्टूडेंट्स, और ये x आपका आ जाएगा 19/5। तो ठीक इस तरीके से आपकी x की वैल्यू आ चुकी है। और जब आपके पास आपकी x की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, तो आप लोग इजीली इसकी y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। तो आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस के वाई इक्वल टू 5 है, x के वैल्यू 19/5 प्लस के वाई इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 माइनस के 19/5, 25 माइनस के 19/5, और ये आपका आ जाएगा 6/5। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका आ जाएगा 6/5। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने जो x की वैल्यू फाइंड करी है उसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रखा है। आपकी मर्जी, आप सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है, आप थर्ड में पुट कर सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो मैंने फर्स्ट में रखा, तो x के 19/5, y में छोड़ दिया, इसे उधर ले गया, माइनस का हो गया, इनके एलसीएम लिया तो 5 आ गया, 5 5 25 माइनस के 19, 6/5। तो इस तरीके से ये आपका मेथड हो गया एलिमिनेशन मेथड। अब हमसे यहाँ बोला गया है कि ऑल्सो सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये सब्स्टिट्यूशन मेथड इस क्वेश्चन में इस पार्ट के लिए करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए आप लोग कैसे करेंगे इसको, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां पे आप लोग देखेंगे कि हमारे पास x प्लस के वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस के 3y इक्वल टू 4। ठीक है, मान लिया हमने पहली इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन में जो हमें ध्यान देना होता है, ठीक है, सबसे पहले स्टेप क्या होता है, वो होता है कि हमें किसी भी एक इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट वी गेट x प्लस के y इक्वल टू 5 देन x इज इक्वल टू 5 माइनस के y। तो यहाँ पे हमने जो पहली इक्वेशन को उठाया है और वहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू
सेकंड वेरिएबल के टर्म्स को फाइंड कर लिए। तो यहां से आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस के वाई। अब क्या करना पड़ेगा आपको, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। यहां पे आप लोग जिस इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, एक वेरिएबल की, उसके आगे वाली इक्वेशन होगी उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहां पे आपको आ जाएगा एक्स प्लस के, ये आपको आ जाएगा 2x माइनस के 3y इक्वल टू 4। तो 2 ब्रैकेट में 5 माइनस के y माइनस के 3y इक्वल टू 4। ये आपका आ जाएगा 10 माइनस के 2y माइनस के 3y इक्वल टू 4। तो ये आपका माइनस के 5y इक्वल टू 4 माइनस के 10। तो माइनस के 6 माइनस के 5y माइनस के माइनस और y इक्वल टू हो गया आपका 6 अपॉन के 5। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा यहाँ पर आपकी y वैल्यू कितनी आ चुकी है 6 अपॉन के 5। ठीक इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट में रख देंगे। तो आपके x प्लस की y की वैल्यू कितनी है 5, x को छोड़ देंगे, ये आपका हो गया 6 अपॉन के 5, ये आपका 5, x को यहाँ दीजिए आप लोग 5 माइनस से 6 अपॉन 5 कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम आएगा 5 5 जा 25 माइनस के 6, तो ये आपको हो जाएगा 19 अपॉन के 5। तो डियर स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आप इसे एलिमिनेशन सॉल्व करेंगे तो भी आपके आंसर सेम आएंगे, ठीक है। आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो भी आंसर आपके सेम आएंगे। मेथड कोई भी हो, अगर इक्वेशन सेम है तो आंसर भी क्या आएगा आपका सेम आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ चुके होंगे, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है आपका पार्ट नंबर 2। आइए देखते हैं इसको। यहां पे आपके पास दो गिवन इक्वेशंस है, 3x प्लस के 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस के 2y इक्वल टू 2। तो यहां पे हम कहेंगे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। स्टूडेंट्स यहां पे आपके पास x भी है और y भी है। हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यूज को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें काम करते हैं इस बार, जो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आपका प्लस का 4, ये माइनस का 4 और सिंपल ऐड करने पे आपके 0 बन जाएंगे। तो भी मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड। तो ये आपको हो जाएगा 4x माइनस के 4y इक्वल टू 4। तो ये आपके इक्वेशन नंबर थर्ड। हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड। तो ये आपका हो जाएगा 4x माइनस के 4y इक्वल टू 4 और ये आपका 2x 3x प्लस के 4y इक्वल टू 10। सिंपल आप इसे ऐड कर देंगे तो y कट जाएगा आपका, ठीक है। 4 और 3 7, ये आपका 7x हो गया, ये आपका 14 हो गया। 7 और 7 7 और 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आ गई 2। अब यहां पे आप लोगों ने सिंपल इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया और आपकी x वैल्यू 2 आ चुकी है। अब इसको हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे इसकी, तो हम फर्स्ट में करते हैं। तो ये हमारा 3x प्लस के 4y इक्वल टू 10 और ये 3 इंटू में 2 प्लस के 4y इक्वल टू 10 और ये 4y इक्वल टू 10 माइनस 6 4y इक्वल टू 4 से कट गया 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1। तो स्टूडेंट्स फिर आपने पहले x की वैल्यू फाइंड करी, 2 आ गई। किसी भी एक इक्वेशन वैल्यू पुट कर दीजिए। मैंने फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू पुट करी है, तो ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। फिर आपका x की जगह 2 आ गया, तो 3 2 6 हो गया आपका, ठीक है। 4y इक्वल टू 10, ये 6 5 माइनस का हो जाएगा, 4 बचेगा, 4y 4 से कट गया, आपका बना गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और इसका जो आपको क्वेश्चन अगर रखा है एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो स्टूडेंट्स इस मेथड के बारे में हम लोग आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जरा वहां से वॉच कर लीजिएगा, ओके। तो इसे यहीं तक करेंगे बस। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है आपका थर्ड पार्ट, आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आपका 3x माइनस के 5y माइनस के 4 और 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो कैसे करना है, लेट्स डू इट। तो ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका 3x माइनस के 5y माइनस के 4 इक्वल टू 0, ये आपकी पहली इक्वेशन।
और 9x इसे इक्वल के इससे बनाना पड़ेगा हमको, तो माइनस के 2y और माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो चुकी है। ओके, अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि हमें किस वेरिएबल को बराबर करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए किस कोफिशिएंट को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं y वेरिएबल को एलिमिनेट करता हूं तो मुझे इसमें भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 की, इसमें 5 की करनी पड़ेगी, ठीक है, दोनों हो जाएगा 10 10। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस वाले में 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों जो आपके, ठीक है, वेरिएबल x इसके जो कोफिशिएंट होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम इन दोनों मल्टीप्लाई करने के बजाय सिर्फ इसमें कर देते हैं, तो v मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आपको हो जाएगा 3x इंटू x, तो 9x, 5 3 है 15 और 12। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब ये आपका हो जाएगा सेकंड फ्रॉम थर्ड। तो 9x माइनस के 15y माइनस के 12 इक्वल टू 0 और 9x माइनस के 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहां पर माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में हमें हमेशा साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस आएगा, ये माइनस का प्लस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो ये तो कट जाएगा आपका। अब यहाँ आपके माइनस का 13 आएगा, भाई ये आपका प्लस का 2 हो जाएगा, 15 से गया 2 13 बचेगा। और यहां पर आपका जो 12 है और एक प्लस 7 है तो ये आपका आ जाएगा 5। अब इस 5 को इधर लेके जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 13y इक्वल्स टू 5। तो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 13 और माइनस आपका यहाँ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपकी इस स्टेप को यहां तक लेके आने में 13 को हम सेपरेट लेंगे तो ये आपका इतना आ जाएगा माइनस के 5 अपॉन 13। आइए अब आइए करते हैं इसको, पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। तो ये आपको आ जाएगा 3x माइनस के 5 इंटू के 5 बाय 13 माइनस का और माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो ये आपको आ जाएगा 3x माइनस माइनस के प्लस 25 बाय 13 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3x हम इस 4 को मान जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस के 25 अपॉन के 13। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 13, ठीक है। ये आपका 13 4 52 और माइनस के 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो ये आपका 25 50 और 2 जोड़ देंगे 27, तो 27 अपॉन 13 आ गया। तो एक मिनट, ये आपका हो जाएगा 3x, यहाँ पर ये जाएगा आपका 3x, ठीक है। तो x फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे 27 अपॉन में 13 और मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा। ये जो आपका 3 है यहाँ पर इसको लेके जाएंगे तो 13 के पास आएगा तो ये आपका हो जाएगा 27 अपॉन के 30। तो ये आपका x की वैल्यू कितनी हो गई 27 अपॉन के 30, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप चाहो तो इसको कट भी कर सकते हो, यहाँ पे आपका 30, यहाँ पे आपका 9 अपॉन 27 दोनों आंसर होंगे, ठीक है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ओके। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये आपका 27 अपॉन जो थ्री है यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट्स हम यहीं तक बात करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। जो आपका एलिमिनेशन मेथड है वो हमने फॉलो कर लिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है, वो आपको पहले बता चुके हैं। तो इस तरीके से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 9/13 और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है -5/13। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस सवाल को समझ चुके होंगे। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है आपका पार्ट नंबर 4, आइए देखते हैं इसको। x अपॉन के 2 प्लस के 2y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस के 1, x माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये इक्वेशन दी हुई है, ये फ्रैक्शन में दी हुई है और हम पहले इस बारे में बात कर चुके हैं। ये फ्रैक्शन में आपको इक्वेशन दी होती है
तो पहले आप इसे सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन तो आपको x अपॉन के 2 प्लस के 2y अपॉन के 3 इक्वल टू माइनस के 1 है। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम 6 आएगा, ठीक है। फिर आप 2 3 या 6 तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 या 6 तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपको आ जाएगा 3x प्लस के 4y और ये माइनस 6 हो जाएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन मान ली हमने, ठीक है। नाउ x माइनस के y अपॉन के 3 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे आपको इसके लिए फिर से वन मानना पड़ेगा, एलसीएम 3 आएगा, तो ये आपका 3x माइनस के y इक्वल टू 3, ये 3 आपका यहाँ हो जाएगा। 3x माइनस के y इक्वल टू 9, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखें तो ये हमारी पहली इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अगर हम इसमें नोटिस करेंगे तो हमारा y यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का, ठीक है। और अगर मैं बात करूं x की, तो x आपका यहाँ पे जो आपका कोफिशिएंट है x का वो ऑलरेडी क्या है, बराबर है। तो हम सिंपल यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो यहाँ पर 3x माइनस के y इक्वल टू 9 और 3x प्लस के 4y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल जो है आपका x, उसका कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, तो आपको इक्वल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा, यहाँ माइनस और यहाँ पे आपका माइनस, तो ये कट जाएगा आपका, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपका 5 आ जाएगा माइनस का, और ये आपका यहाँ पे आएगा 3, तो ये आपका 9 है, ठीक है। तो 9 से 6 का 3 बचेगा, वही प्लस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 3/5, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पे आप लोग देखेंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम फर्स्ट इक्वेशन यहां पे लिखेंगे, तो ये आपको आ जाएगा 3x प्लस के 4y इक्वल टू माइनस के 6। तो यहाँ पर 3x प्लस के 4y इक्वल टू माइनस 6 है, माइनस 6। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका माइनस 6 आएगा एक सेकंड में, फिर ये प्लस हो जाएगा आपका, और ये आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। और फिर देन आपका माइनस का 3 आएगा। तो ये आपका पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे अगर आप 3x प्लस के 4y की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आपको आ जाएगा 3x माइनस के 12 इक्वल टू माइनस के 6, और 3x इज इक्वल टू माइनस 6, ये आपको आ जाएगा प्लस के 12, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 6, तो 3 से कट जाएगा 6 आपका, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इस तरीके से आप लोग इक्वेशन कर देंगे, ठीक है। इसमें जो भी आपको फ्रैक्शन की वैल्यू दी होती है, तो आपको पहले एलसीएम निकालना होता है, फिर आपकी सिंपल इक्वेशन आ जाएगी, फिर आपको अगली इक्वेशन सॉल्व करनी है एलसीएम लेके, फिर आपकी एक इक्वेशन ये आएगी, ठीक है। दोनों में जिसके भी आपका कोफिशिएंट इक्वल होगा वेरिएबल का, उसे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर एडिशन से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका हो रहा है सब्ट्रैक्शन से, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। और यहाँ पे आपका ये 3 कट जाएगा, ये आपका माइनस माइनस प्लस 5 आ गया, ठीक है। 9 और 6 15 हो गया, y की वैल्यू 3 आ गई, इसको पुट किया आपने फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपकी x की वैल्यू 2 आ गई। तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में जो आपके 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे खत्म कर चुके हैं, सेकंड आपका है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स, जितने भी आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, उन सबको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाए और वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो, इसलिए हमने इसका पार्ट नंबर 2 बनाया, ठीक है। उसमें आगे देखते हैं आगे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।